और सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पाछे पवन तने सिरु नावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया भगवान के चरणों में? सबसे पीछे भगवान के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। भगवान समझ गए कि राम काज यही करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें अपना अभिमान नहीं है वही राम काज को कर सकता है। तो भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दी और कहा, हनुमान, सीता जी से मिलना, मेरे बल और विरह का वर्णन करना और शीघ्र ही मेरे बल और विरह का वर्णन करके वहां से चले आना। आकर के मुझे पूरा समाचार दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सब बंदर भालू दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और दक्षिण दिशा की ओर चलने वाले जो बंदर भालू हैं उनमें कुछ समय के बाद सब बंदर भालू भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। पर श्री हनुमान जी महाराज को न तो भूख लग रही है और न प्यास लग रही है, न थकान लग रही है। उनको यात्रा की कोई थकान भी नहीं लग रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि श्री हनुमान जी भगवान की कर कमलों की छाया में चल रहे हैं। भगवान ने अपने कर कमलों का स्पर्श किया था श्री हनुमान जी के ऊपर, तो श्री हनुमान जी भगवान के कर कमलों की छाया में चल रहे हैं। इसीलिए जब कोई छांव में चलता है तो उसको प्यास कम लगती है। हनुमान जी भगवान के कर कमलों की छाया में भी चल रहे हैं और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, राम नाम अंकित उस मुद्रिका को हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया। मुद्रिका को कहाँ रख लिया? मुख में रख लिया। किसी ने कहा हनुमान जी से, प्रभु भगवान की मुद्रिका को आपने मुख में क्यों रखा? हनुमान जी कहते हैं, अरे भैया, इसमें राम नाम अंकित है और राम नाम को तो जिह्वा पर ही रखना चाहिए, मुख में ही रखना चाहिए। इसीलिए श्री हनुमान जी ने राम नाम अंकित उस मुद्रिका को मुख में रख लिया है और चल रहे हैं। तो बंदर भालुओं को इतनी प्यास लगी कि बंदर भालुओं को लगा अब तो प्राण निकल जाएंगे। अगर पानी नहीं मिला, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, अब प्राण बचेंगे नहीं। बंदर भालू हनुमान जी की ओर देखने लगे, महाराज आप ही कुछ करो। तब हनुमान जी एक ऊंचे शिखर पर चढ़कर गए और हनुमान जी ने कहा, देखो यहाँ एक गुफा है और इस गुफा में जो जल के पक्षी हैं वो सब भीतर जा रहे हैं। इसका मतलब इस गुफा के भीतर जल है। तो सब लोग ऊपर आ जाओ, इसी गुफा में चलते हैं, जरूर इस गुफा के भीतर जो है जल मिलेगा। बंदर भालू कहते हैं, महाराज ऊपर चढ़ने की हिम्मत अब बची नहीं है। हम इतने थक गए हैं तो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे। आप पीछे से आकर के कुछ कृपा करो, तभी हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। हनुमान जी नीचे आ गए और नीचे आकर के पवन तनय बन करके हनुमान जी सुंदर कृपा रूपी वायु आगे करने लगे, चलो 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 चलो। अगर हवा अनुकूल हो जाए तो साइकिल भी मोटरसाइकिल बन जाती है। कभी साइकिल चलाते हुए और हवा अनुकूल हो जाए तो साइकिल अपने आप भागती है, और हवा प्रतिकूल हो जाए तो बोले साइकिल में कितना ही ताकत लगाओ पर वो उस वेग से आगे नहीं बढ़ पाती। तो हनुमान जी जब पीछे रहते हैं तो पवन तनय बन के रहते हैं। हनुमान जी की विशेषता है कि जब वो पीछे चलते हैं तो पाछे पवन तनय सिरु नावा।
पीछे रहते हैं तो पवन तने बन के रहते हैं, क्या आगे वालों को और आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और आज के समय में उल्टा है, जो पीछे चलता है वो पीछे वालों को और पीछे धकेलता है। कोई पीछे रहे तो आगे वाले का टांग पकड़ के खींच ले, कहां हमसे आगे निकल रहे हो। पर हनुमान जी पीछे, जबकि सबसे ज्ञानवान हैं, सबसे बलवान हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हनुमान जी कहां चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, हनुमान जी पीछे चल रहे हैं। तो पीछे से हनुमान जी ने सबको आगे बढ़ा दिया। और जब गुफा में घुसने की बात आई, अंगद जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, इस गुफा में मैं प्रविष्ट नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं क्यों भाई, अरे तुम नेता हो हम लोगों के, युवराज हो, आगे क्यों नहीं चलोगे। अंगद जी ने कहा प्रभु इसी गुफा के चक्कर में मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, अगर मेरे पिता इस गुफा में न घुसते, काहे को विवाद होता, क्यों उनकी मृत्यु होती, मैं तो नहीं जाऊंगा गुफा में। तो आगे कहे हनुमंत ही लीना, सब पीछे हो गए, हनुमान जी को आगे कर दिया। अब देखिए और कोई होता तो क्या कहता, कहता नहीं नहीं और चलो आगे, और चलो, हम तो पीछे ही ठीक हैं, चलो चलो, बड़े नेता बन रहे थे, आगे चलो, ऐसे ही कहते। पर हनुमान जी का स्वभाव देखिए, जब आवश्यकता नहीं थी तो पीछे चल रहे थे, और जब आवश्यकता पड़ी तो आगे आ गए। पीछे चलने की ग्लानि नहीं है और आगे चलने का कोई अभिमान नहीं है। ऐसा विराट व्यक्तित्व है श्री हनुमान जी महाराज का। तो आगे हुए तो हनुमान बन गए, और पीछे थे तो पवन तने बन करके चल रहे थे। गुफा में प्रविष्ट हुए। गुफा के भीतर स्वयं प्रभा बैठी हुई भगवान की तपस्या कर रही थी। सबने दूर से ही देवी जी को प्रणाम किया। स्वयं प्रभा ने कहा जितना मन करे फल खाओ, पानी पियो। सबने पानी पिया, फल खाया, तृप्त हो गए सब। स्वयं प्रभा ने पूछा आप लोग किस कार्य के लिए निकले हैं। बंदर भालू कहते हैं देवी जी हम सीता माता का पता लगा रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा अच्छा, तो आंखें खोल के ढूंढ रहे हो कि आंखें बंद करके। बंदर भालू हैरान हो गए, बोले देवी जी कैसा प्रश्न कर रही। अरे देवी जी आंखें खोल के ही ढूंढ रहे हैं, आंखें बंद करके कहां से मिलेंगी। स्वयं प्रभा ने कहा उल्टा कर रहे हो। सीता जी की प्राप्ति आंखें खोल के ढूंढने से नहीं होगी, आंखें बंद करके ढूंढने से होगी। क्योंकि सीता भक्ति है, और भक्ति तब मिलती है जब जीव आत्मस्थ हो जाता है। इसलिए अगर सीता को पाना चाहते हो तो नेत्र बंद कर लो। मूंदहु नयन बिबर तजि जाहु, मूंदहु नयन बिबर तजि जाहु। पहिहु सीतहि जनि पछताहु, पहिहु सीतहि जनि पछताहु। मूंदहु नयन बिबर तजि जाहु, मूंदहु नयन तजि जाहु। पहिहु सीतहि जनि पछताहु, पहिहु सीतहि जनि पछताहु। स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद कर लीजिए। अगर भगवान को पाना है, अगर सीता को पाना है, शक्ति को पाना है, शांति को पाना है, भक्ति को पाना है, तो नेत्र बंद कर लीजिए। बंदर भालुओं ने नेत्र बंद किया। लेकिन बंदर भालुओं को लगा कि देखें देवी क्या चमत्कार करती है। इसलिए जैसे ही बंदर भालुओं ने आंख खोली, सब के सब समुद्र के इस पार आकर के खड़े हो गए। समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए सब।
आंख खोली, समुद्र सामने, अरे राम राम। बंदर भालू सोचे अब तो प्राण गए, अब सामने समुद्र है, अब क्या होगा। यहां न सुधि सीता कह पाई, और वहां गए मारी ही कपिराई। अब तो हम न यहाँ के रहे ना वहां के रहे। कहता ना हम घर से भी गए और भक्ति को पाने के लिए चले थे, भक्ति भी नहीं मिली, घर भी गया, संसार भी गया, भगवान भी गए, अब क्या होगा। निराशा आ गई जीवन में। कई बार जीव जब भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो इसी निराशा के समुद्र में आके टिक जाता है। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब ऐसी निराशा आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है अब क्या करें, अब ना उधर के रहे ना इधर के रहे, अब क्या हो सकता है। तो उस समय जामवंत जी ने स्मरण कराया, कहा देखो स्वरूप को अपने पहचानो कि तुम सब कौन हो। अरे हम भगवान श्री राम के सेवक हैं और राम जी तो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो भगवान हैं और हम उन्हीं भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सेवक होकर के कायरता कर रहे हो, बिल्कुल कायरता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, निश्चित रूप से हमें सीता जी की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जामवंत जी ने सांत्वना दी कि देखो डरो मत, चिंता मत करो, भगवान मिले, जानकी जी मिलेंगी। और इतने में क्या हुआ, इतने में संपाति ने बात सुन ली बंदरों की। वहीं संपाति रहता था समुद्र के किनारे गुफा में। संपाति बाहर निकल आया और कहता है आज सबई कर भक्षण करहूं, आज सबको खा लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज सबको खा लूंगा। बंदर भालू डर गए कि अरे राम राम, हम तो मरने की बात ही कर रहे थे और ये मृत्यु सामने आग खड़ी हो गई। मरने की बात करना तो सामान्य है, बहुत सारे लोग कहते हैं जब निराशा जीवन में आती है तो कहते हैं अरे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा। लेकिन जब प्राणों पर संकट आता है ना, तब पता चलता है कि जीवन कितना बहुमूल्य है। तो बंदर भालू कह तो रहे थे कि हम यहीं आत्महत्या कर लें, लेकिन जैसे ही संपाति आया, संपाति ने कहा आज सबन कर भक्षण करहूं। तो सब भयभीत हो गए बंदर भालू कि हे भगवान, अब तो मरे, अब कोई नहीं बचा सकता हमको। तो उसमें अंगद जी बड़े समझदार थे, परम चतुर की उपाधि दी है भगवान श्री राम ने अंगद जी को, परम चतुर मैं जानत अहूं। अंगद जी ने सोचा कि ये इतना बड़ा पक्षी है संपाति, और एक पक्षी और था जिसने सीता माता की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, जटायु जी महाराज। तो वो भी तो इतने ही बड़े थे। अगर मैं जटायु जी का नाम ले लूं तो हो सकता है जटायु जी का इनसे कोई संबंध निकल आए और ये हमें मारने का विचार छोड़ दें। तो संपाति जब मारने के लिए चला, उसी समय अंगद जी कहने लगे धन्य जटायु सम को नहीं। अरे जटायु धन्य है, जटायु के समान कोई नहीं। भगवान के कार्य के लिए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के धाम में गया। वो तो परम बड़भागी था, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। संपाति ने सुना तो संपाति ने कहा अरे तुम जटायु को कैसे जानते हो? अंगद जी के जान में जान आई। अंगद जी ने कहा महाराज कोई संबंध है का क्या आपका जटायु जी से? संपाति ने कहा अरे वो मेरा भाई है। तब अंगद जी ने सब बंदर भालुओं से कहा आप चिंता मत करो, अब नहीं मारेगा, ये काम हो गया है। अंगद जी ने कहा वाह महाराज, तुम्हारे भाई ने राम काज के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और तुम हम सब राम सेवकों को ही मारने जा रहे हो। संपाति ने कहा नहीं नहीं, अब मैं तुम सबको नहीं मारूंगा,
मैं और जटायु हम दोनों भाई थे और एक बार हम दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई सूर्य को पकड़ने की। हम दोनों भगवान सूर्य के नजदीक चले गए, उड़ते उड़ते उड़ते। लेकिन जब जटायु भगवान सूर्य के तेज को नहीं सह पाया तो जटायु तो नीचे चला आया। जटायु ने कहा भैया अब मैं तो जा रहा हूं, नहीं मैं जल जाऊंगा। संपाति कहता है मैं नहीं लौटा, मैं भगवान सूर्य के नजदीक बढ़ता चला गया। तो बंदर भालुओं ने कहा महाराज आप लक्ष्य के प्रति बड़े केंद्रित थे और जटायु जी में लक्ष्य के प्रति उतना। अरे कहा ऐसा कुछ नहीं था, मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं अभिमानी था और मेरा भाई बड़ा समझदार था। मेरा भाई समझदार था जो लौट आया। कहा क्यों? बोले क्योंकि मैं अभिमान के कारण सूर्य को पाना चाहता था। मैं संसार को दिखाने के लिए कि देखो मैंने सूर्य को छू लिया, मेरी भावना शुद्ध नहीं थी, इसलिए मैं ऊपर उड़ता चला गया और जटायु तो लौट आए। उसके बाद क्या हुआ? बोले भगवान सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए और मैं ऊपर से नीचे आकर के धड़ाम से धरती पर गिरा चंद्रमा मुनि के आश्रम में। और तब चंद्रमा मुनि ने मुझे शीतलता प्रदान करी। देखो नाम भी कितना सुंदर था, चंद्रमा। तो सूर्य से जले तो चंद्रमा ने अपनी सुंदर, चंद्रमा मुनि ने अपने अमृतमयी प्रभाव से उनके क्लेश को दूर किया। और चंद्रमा मुनि ने उनसे कहा कि हे संपाति मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम यहीं रहना, और जब त्रेता में भगवान राम के दूत सीता माता का पता लगाने के लिए आए तो तुम उनको सीता का पता बता देना, और जैसे ही तुम उन्हें सीता का पता बताओगे तुम्हें तुम्हारे दोनों पंख वापस प्राप्त हो जाएंगे। देखिए गिरे दोनों भाई, जटायु भी गिरे और संपाति भी गिरे। दोनों के कार्य में अंतर था। जटायु जी कब गिरे? बोले जटायु जी गिरे माता सीता की रक्षा करते समय, जब रावण ने उनके पंख काट दिए तब गिरे। और संपाति कब गिरे? बोले संपाति गिरे जब भगवान सूर्य को छूने जा रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, गिरे तो दोनों, लेकिन उठाया किसने? कहा एक को उठाया भगवान श्री राम ने और एक को उठाया चंद्रमा मुनि ने। इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारा पतन होगा तो हमें दो ही बचा सकते हैं, या तो संत हमें उठाएंगे या भगवंत उठाएंगे। तीसरा संसार में कोई उठाने वाला नहीं है। हमें उठाने वाले दो ही हैं, या तो कोई चंद्रमा मुनि जैसे संत उठा लेंगे या तो भगवान उठा लेंगे। तो संपाति कहता है कि मैं तुम सबको सीता का पता बताता हूं। देखो अशोक वाटिका में, संपाति कहता है वो देखो अशोक वाटिका में, यहां से 100 योजन के दूर समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। तो बंदर भालू देखने लगे इसे। तो संपाति कहता है अरे तुम क्यों देख रहे हो? तुम नहीं देख पाओगे, मैं देखा हूं, तुम ना है। तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं। बंदर भालुओं ने कहा जब इतना कर ही लिया है महाराज तो एक काम और कर दीजिए। कहा क्या? बोले उड़ करके चले जाइए, पंख तो आपको जम उग ही गए हैं, तो उड़ के चले जाइए, बस देख के और चले आइए। जब कोई हमारी थोड़ी सी सहायता करता है तो हमको लगता है कि पूरा ही काम कर दे। संपाति ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतनी दूर की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे देखो, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, और राम कृपा कस भयउ शरीरा। मुझे देखो, राम की कृपा से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मुझे दोनों पंख हो गए हैं। तो जरा विचार करो
कि सीता जी का पता बताने मात्र से जब मुझे पंख मिल गए, तो तुम लोग सीता का पता लगाने जाओगे तो क्या भगवान तुम्हें पंख नहीं दे देंगे? इसलिए राम जी की कृपा पर भरोसा रखो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा मत रखो, भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा भयउ शरीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा भयउ शरीरा। ये कह करके संपाति तो चले गए, पर बंदर भालू संपाति जी के वचन का जो तात्पर्य था उसको नहीं समझ पाए। बंदर भालू अपने अपने बल का बखान करने लगे। एक कहता है मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूं, तो दूसरा कहता है मैं 40 योजन छलांग लगा सकता हूं, तीसरा कहता है मैं 60 योजन छलांग लगा सकता हूं। और इतने में अंगद जी बोल पड़े कि मैं तो समुद्र के उस पार ही जा सकता हूं। सब बंदर भालू ताली बजाने लगे, वाह वाह युवराज क्या बात है, अरे आपके रहते हमें किस बात की चिंता। अंगद जी ने कहा पूरी बात तो सुनो पहले, मैं उस पार तो जा सकता हूं लेकिन इस पार आने में संशय है। जामवंत जी ने कहा तो चुपचाप बैठ जाओ, फिर उस पार जाके क्या करोगे जब इधर ही नहीं आ पाओगे, तो उधर जाने से क्या फायदा। और आप हमारे नेता हैं, और नेता को ऐसे हम उस पार भेज दें और नेताजी इधर ही ना आ पाए तो हम क्या करेंगे फिर। इसलिए आप उस पार जाइए, आप इसी पार बैठिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, सब तो अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं पर हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास आए और कहते हैं का चुप साधि रहा बलवाना, हे बलवान क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे आप तो पवन तनय हैं, आपके पास तो पवन के जैसा बल है, आप बुद्धि के निधान हैं, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं। हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जामवंत जी ने समझ लिया मैं इनकी दिन रात प्रशंसा करूंगा तब भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब क्या करें, तब जामवंत जी ने कहा अरे राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी ने ये बात सुनी तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। बड़ी विशाल काय देह हनुमान जी ने बना ली और कहते हैं कि मैं अभी जाता हूं और सारे निशाचरों को मार करके रावण का वध करके मैं सीता माता को लेकर के आता हूं। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करना, अरे अगर आप ही सबको मार देंगे तो हमारे प्रभु को यश कैसे मिलेगा। हम तो सेवक हैं, हमारा कार्य अपने प्रभु को यश दिलाना है। तो हनुमान जी ने कहा तो मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा आप सिर्फ इतना करिए कि आप सीता जी का पता लगा करके आइए और बाकी का काम तो प्रभु करेंगे, हम सब तो उनके सैनिक हैं। हनुमान जी कहते हैं अच्छा तो एक काम करना भैया, तुम सब यहीं पर खड़े रहना, जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक यहां से आगे मत जाना। बंदर भालुओं ने कहा क्या विश्वास है महाराज की काम हो ही जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि यह जो कार्य है यह
पूर्ण होगा, तुम सब यहीं पर रहना। श्री हनुमान जी सिंधु तीर पर एक बड़ा सुंदर पर्वत था, हनुमान जी उसी पर्वत पर खड़े हो गए और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार अपने रघुनाथ को संभालने लगे। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी, देहि गिर चरण देहि हनुमता, देहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक हो श्रम भारी, में नाक हो समवारी, तय मैं नाक हो श्रम हारी, में नाक हो समहारी, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। श्री हनुमान जी एक पर्वत पर खड़े हो गए और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर को संभालने लगे। तो बार बार रघुवीर को क्यों संभाल रहे हैं? बोले देखिए ये एक यात्रा है, ये लंका की यात्रा है और इस यात्रा में ये राम नाम ही टिकट है। भाई ट्रेन से यात्रा करिए तो यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बाकी कोई चीज पास में हो ना हो, अगर केवल टिकट हो तो यात्रा जो है वो आराम से संपन्न हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बिना टिकट के भी यात्रा किए होंगे। तो बिना टिकट के यात्रा करो तो वो काली कोट वाला वो यमराज ही नजर आता है। और उस काली कोट वाले को देख के लोग कहां कहां भाग जाते हैं, घुस जाते हैं, वो भगवान ही मालिक है। तो कहने का अभिप्राय क्या? बोले कहने का अभिप्राय ये कि अगर यात्रा में टिकट हाथ में हो तो फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो ये लंका की यात्रा है और लंका की यात्रा में टिकट क्या है? कहा राम नाम ही टिकट है। इसलिए हनुमान जी उस राम नाम रूपी टिकट को बार बार संभाल रहे हैं। बार बार रघुवीर संभारी, मानो जो मुद्रिका है ना उसको भी संभाल रहे हैं, क्योंकि उसमें राम नाम लिखा हुआ है। जब श्री हनुमान जी महाराज चले, मैनाक पर्वत ऊपर निकल आया। मैनाक पर्वत ने कहा अब विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बिना राम काज किए मुझे विश्राम मिलने वाला नहीं है। जब हनुमान जी और आगे बढ़े तो सुरसा आई, देवताओं ने भेजा था। सुरसा को कहा था जाओ हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लो और परीक्षा लेकर के देखो कि हनुमान जी लंका की यात्रा में सफल होंगे कि नहीं। तो सुरसा आई, मुंह फैला के खड़ी हो गई, कहती मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ अगर तू मुझे खाना ही चाहती है तो खा लेना, कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बार सीता माता का पता लगा लेने के बाद, सीता माता का पता लगा लूं और ये समाचार भगवान रामचंद्र को दे दूं और इसके बाद मैं स्वयं तेरे मुख में आकर के बैठ जाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है।
और राम काज किए बिना तो यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, यमराज भी मुझे नहीं ले जा सकते, कि राम काज के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। सुरसा कहती है वाह, बंदर तो बड़ा चालाक है। सुरसा कहती है अरे हनुमान, एक बार कोई मृत्यु के मुख से निकल जाए तो क्या दोबारा आता है? मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी देखो अभी तो नहीं खाओ, क्योंकि मैं इस समय माता सीता का पता लगाने जा रहा हूं। सुरसा ने कहा अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ग्रससी न मोह, बार बार समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझ रही हो तो खा ही लो फिर। और जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 गुने हो गए। अब कैसे खाए? जितना बड़ा मुंह फैलाती हनुमान जी 2 गुने हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और फिर सुरसा ने मुंह फैला लिया 100 योजन का, 7 योजन तही आनन की नहा। अब हनुमान जी सोचने लगे कि 100 योजन का मुख कर लिया इसने, वह 1200 किलोमीटर का मुख। कल्पना करिए जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा मुख उसका। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 200 योजन कहूंगा ये 400 का मुख कर लेगी, और मेरा उद्देश्य इससे झगड़ा करके अपना समय खराब करना नहीं है, मेरा उद्देश्य तो माता सीता का पता लगाना है। इसलिए हनुमान जी तुरंत छोटे से हो गए और छोटे से होके सुरसा के मुख में गए, मुख से फिर पेट में गए। आज सुरसा सोच रही है ये बंदर कहाँ चला गया। छोटे से हो गए हनुमान जी। और जितनी देर में सुरसा अपना मुंह बंद करती, अब कल्पना करिए 1200 किलोमीटर फैला था मुंह, तो बंद करने में घंटे आध घंटे तो लगेंगे कम से कम। कितनी रफ्तार से बंद करे, 600 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बंद करे तो 1 घंटा लगेगा। जितनी देर में मुंह बंद करे उतनी देर में हनुमान जी कई बार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। सुरसा ने मुंह बंद किया। हनुमान जी ने कहा माँ तू मुझे खाना चाहती थी, मैं तेरे पेट से होके आ गया, तेरा भोजन बन के आ गया, तेरे पेट में गया था मैं। तब सुरसा ने कहा अरे हनुमान, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। आशीर्वाद देकर के और सुरसा चली गई। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। सिंहिका नाम की राक्षसी मिली। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई गोविंदाय नमो नमः। उसको मार के हनुमान जी समुद्र के इस पार आ गए। हनुमान जी ने सोचा रात्रि में प्रवेश करूंगा, और रात्रि में हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना के जाने लगे। मसक समान रूप कपि धरी। अब कई बार लोग पूछते हैं महाराज हनुमान जी मच्छर के जैसे बन गए तो मुद्रिका कहाँ गई? मच्छर के जैसा कहने का अभिप्राय ये होता है कि हनुमान जी छोटे हो गए और वो भगवान की मुद्रिका थी। वो जिस आकार में हनुमान जी अपना रूप बदलते थे उसी के अनुसार वो मुख में आ जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तर्क नहीं करते, वो कुतर्क ही करते हैं। देखो महाराज, अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है ना कि त्रेता युग में मनुष्य भी तो बड़े बड़े होते थे और राक्षस कितने बड़े होते थे। चलत दसानन डोलत धरनी। अब ऐसे राक्षसों को अगर इतने बड़े मच्छर काटेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जब राक्षस इतने बड़े बड़े थे लंका में, कितने बड़े बड़े कि वो चलते थे तो आकाश को छूते थे, तो उनको काटने वाले मच्छर भी तो 10-20 किलो के रहा ही करते रहे होंगे। ये घटना तो लंका की है। तो उसी अनुपात में श्री हनुमान जी ने भी रूप बना लिया। मसक समान रूप कपि धरी। और जब जाने लगे तो लंकिनी जो लंका की पहरेदार है, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो लंका ही अपनी रक्षा करने के लिए लंकिनी के रूप में
रात्रि में प्रकट हो जाती थी। लंकनी ने कहा, ए चोर, कहां जा रहा है? जानता नहीं संसार में जितने चोर हैं सब मेरे भोजन हैं। हनुमान जी ने कहा, वाह, लंका की व्यवस्था तो बड़ी दुरुस्त है भाई, कि मैं रात्रि में जा रहा था, मच्छर जैसा रूप बना के जा रहा था, फिर भी पकड़ लिया इसने। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए, हनुमान जी से कहती है, कहां जा रहा है? चोर। हनुमान जी को चोर कह दिया। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी से कहती है, तू जानता नहीं मैं चोरों को खा जाती हूं। हनुमान जी ने कहा, लंकिनी, सबसे बड़ा चोर तो तेरा स्वामी है, उससे बड़ा चोर मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने एक स्त्री की चोरी की है, अपहरण किया है, त्रिया चोर है वो। और आज तक अपने स्वामी को तो तू खा नहीं पाई, और मैं रामदूत हूं तो मुझे तो खाने की बात करती है। हनुमान जी ने जो मुक्का मारा, मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, धड़ाम से नीचे रक्त बमन करती हुई गिर गई। और हनुमान जी के मुक्के की ताकत आप देखना, एक मुक्का मारा, लंकिनी गिरी, और जब उठी तो क्या कहती है, वाह वाह महाराज, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो हनुमान जी सोच रहे, मैंने कौन सी कथा सुनाई इसको जो इसको इतना बड़ा आनंद आ गया। तो मुक्केबाजी भी कोई सत्संग होता है क्या? हनुमान जी ने मुक्का मारा। वो कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनता है सकल मिली जो सुख लव सतसंग। महाराज, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, इसका क्या अभिप्राय है? कहा, देखो हम संसारी जीव हैं और हमारे अंदर राग भरा हुआ है। जब संत का मुक्का लगता है ना, तो ये राग रूपी जो रक्त है ये बाहर निकल जाता है, यथार्थ का बोध हो जाता है। तो हम भी कह देते हैं कि बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। संत का मुक्का लग जाए, जीवन की माने संत जो कटुवचन कहते हैं वो जीवन के यथार्थ तत्व का ज्ञान करा देते हैं, उससे बड़ा सत्संग संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। उसने भी कहा, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज चले और लंका के एक एक घर में हनुमान जी सीता माता का पता लगाने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। एक एक मंदिर में, मंदिर माने घर, पर यहाँ पर कई संत जन ऐसा भाव देते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी मंदिर में खोज रहे हैं, अर्थात लंका के घर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर क्यों लिखा? लंका में तो घर थे, तो घर को मंदिर क्यों लिखा? कहा, भाई जिस घर में हनुमान जी जाते थे वो घर मंदिर हो जाता था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के साथ उनके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री सीता रामचंद्र जी भी चले जाते थे।
तो जिस घर में हनुमान जी जाते हैं उस घर में भगवान भी चले जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी के जाते ही वो घर जो है वह मंदिर में परिणित हो जाता है। इसलिए लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। और विभीषण के घर में भगवान हनुमान जी अभी गए नहीं हैं, इसलिए भवन एक पुनि दीख सुहावा को भवन लिखा। लेकिन यहां पर बड़ा सुंदर भाव साकेतवासी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज देते हैं। वो कहते हैं कि लंका के जो लोग थे वो अपने देह को ही देवता मानते थे और अपने घर को ही मंदिर मानते थे, देह को ही देवता मानते थे। इसीलिए मानो व्यंग करने के लिए गोस्वामी जी ने लंका के घरों को मंदिर लिखा। तो वहां से हनुमान जी ने देखा कहीं पर भी सीता माता का पता नहीं चला। तब श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहाँ आए, ब्राह्मण वेश बनाए और देखा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भगवान श्री हरि का सुंदर मंदिर बना है। बड़ा सुंदर भगवान का विभीषण जी से संवाद हुआ हनुमान जी का। और हनुमान जी ने उनसे कहा कि महाराज आप भी अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास माता जी तो हैं पर पिताजी का कोई पता नहीं। और अभी मैं भी अधूरा हूँ क्योंकि मेरे पास पिताजी का सुख तो मिल गया पर माता जी का पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करें, आप हमें माता जी का पता बता दें और मैं आपको पिताजी का पता बता दूंगा, तो हम दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तब विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को सारी जुगुति बताई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। वहां से श्री हनुमान जी आए अशोक वाटिका में। अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। उसी समय रावण आया, माता सीता को डरा धमका करके गया है। सीता माता अत्यंत दुख में भरी हुई हैं, अग्नि की याचना कर रही हैं। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग भी श्री हनुमान जी महाराज के साथ में ये कथा गाएं। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। कहते सुनत यावे, कहते सुनत यावे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय हो।
शिव धनुष भंग वो करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाने संग लखन सियाने संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी लोग तालियों की सेवा करते रहे भाव के साथ। सियावर रामचंद्र की। खल भेष भिक्ष का धर के भिक्षा की आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्ष का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता को ले गया छल बल से रावण हर के। उस जनक सुता को ले गया छल बल से रावण हर के। बड़ा दुख पावे राजा हो, बड़ा दुख पावे राजा राम की वो रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने हमें पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने हमें पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने हमें पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। और लाया वो संग और लाया वो संग मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहते सुनते कहते सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने सीता माता को सुंदर राम कथा सुनाई। तो सीता जी ने कहा, जो इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाते। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी है, सीता माता ने आंचल में उसको रोका है और श्री हनुमान जी माँ सीता के सन्मुख प्रकट हुए हैं। एक क्षण के लिए तो सीता माता को लगा कि ये कोई ऐसी माया तो नहीं है, निशाचरों की कोई माया तो नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर सोचती है माया तो ऐसी रची नहीं जाई, ये मुद्रिका तो माया से बन नहीं सकती। और हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं राम का दूत हूं, मैं सत्य शपथ कह रहा हूं, करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं राम का दूत हूं, ये मुद्रिका आपके लिए लेकर के आया हूं। सीता माता ने जब सुना कि भगवान हनुमान जी कह रहे हैं मैं करुणा निधान प्रभु राम का दूत हूं, सीता माता को विश्वास हुआ। सीता माता ने कहा, हनुमान ये बताओ नर बानर ही संग कहू कैसे, ये ऐसी संग नर और बानर कैसे मिले। तब हनुमान जी ने पूरी कथा सीता माता को सुनाई और हनुमान जी कहते हैं, माँ प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं अभी मैं निशाचरों का वध करके आपको यहाँ से लेकर चला जाता। तो सीता माता को लग रहा है छोटे से तो हैं ये, और कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हनुमान जी छोटा सा रूप बना के आए हैं। तो सीता माता ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, क्या जितने बंदर भालू हैं वो सब तुम्हारे ही जितने छोटे छोटे हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ वो तो प्रभु ने मुझे ये कहा था कि सीता जो है वो चित्र के बंदर को देखकर भी डर जाती है, इसीलिए मैंने छोटा सा रूप बनाया था। आपकी कृपा से आप मेरा वास्तविक रूप देखो। श्री हनुमान जी ने अपना विशाल काय रूप प्रकट किया। सीता माता को भरोसा हो गया। सीता जी ने कहा, बस बस बेटा वैसा ही हो जा, जैसा पहले था वैसा ही हो जा। हनुमान जी फिर से लघु रूप में हो गए और हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, बेटा यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे उनकी तो चिंता ही नहीं है, आप बस कृपा करो। सीता माता ने आदेश दे दिया है और जब सीता माता ने आदेश दिया, हनुमान जी गए और जा करके हनुमान जी फल खाने लगे, वृक्ष उखाड़ने लगे। और रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवारे जब आए तो हनुमान जी ने जो मुक्के का प्रहार किया सब भाग खड़े हुए। रावण के पास गए और कहते हैं, महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा बलवान बंदर आया है और उसने पूरी वाटिका उजाड़ दी है। तब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, कहा जाओ पुत्र देखो कौन बंदर आया है। उसका नाम रावण ने रखा था अक्षय कुमार। और हनुमान जी ने एक ही मुक्का मारा सो उसका भी क्षय हो गया। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरि धूर, और कछु पुनि जाय पुकारे, ते मरकट बलभूर। कछु मारे सी, हनुमान जी ने जो सेना आई थी उनमें 1/4 को तो मार दिया। कछु मर्देसी, और 1/4 जो सेना थी हनुमान जी उसको अपने शरीर में ही मसल देते हैं। और कछु मिले सी धरि धूर, और जो 1/4 उसको तो धूल में मिला देते हैं। और जो बचे 1/4 वो फिर रावण के पास भगे। महाराज वो बंदर बड़ा बलवान है। अब रावण को क्रोध आया। रावण ने मेघनाथ को भेजा और कहा जाओ और जाकर के मारना नहीं उस बंदर को, बांध के ले आना, मैं देखना चाहता हूं कि ये बंदर कौन है। मेघनाथ आया। मेघनाथ ने पूरा बल पौरुष दिखाया, फिर भी श्री हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में मेघनाथ ने सोचा कि मैं तो हार जाऊंगा, तो क्या करूं। मेघनाथ ने अंत में हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने
विचार किया कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधूंगा तो ब्रह्मा जी की जो महिमा है वह चली जाएगी। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र में बंध के रावण के दरबार में आए। रावण ने पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, अच्छा, एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कह लंकेश कवन तय कीसा, और केही के बल घाले सी बन खीसा। किसके बल से तूने मेरी वाटिका को उजाड़ा? कौन है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं देख रहा हूं तू कि तू बड़ा निडर है। क्या मेरा नाम नहीं जानता तू? हनुमान जी ने कहा, लंकेश, मैं उन भगवान का दूत हूं जो भगवान ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं, जिनके दिए हुए वरदान से तुम सबके ऊपर शासन कर रहे हो। मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूं, राम जी का दूत हूं। और रावण, अगर तुम अपने इस लंका के राज्य को अचल करना चाहते हो तो मेरी बात को मान लो और भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तो रावण कहां मानने वाला था? रावण ने कहा, अब ये बंदर हमें गुरु मिलेगा, ये बंदर हमको ज्ञान की बात बताएगा। हनुमान जी ने कहा, लंकेश, ज्ञान की बात तो कोई भी कहे मान लेना चाहिए, मान लो मेरी बात को। रावण ने कहा, मारो इसको, ये मुझे ज्ञान दे रहा है। और जैसे ही सब हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी तो चुपचाप खड़े। इतने में विभीषण आ गए और विभीषण ने कहा, नीति विरोध न मारिए दूता। ये दूत है, इसको नीति के विरुद्ध मत मारिए। रावण ने मान लिया। रावण ने कहा, अच्छा, इसको कोई दूसरा दंड दिया जाए। हनुमान जी सोच ही रहे हैं कि जब मैं अशोक वृक्ष के ऊपर था तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने अपना स्वप्न सुनाया था, और उसने स्वप्न में ये कहा था कि मैंने स्वप्न देखा है। उसने सीता जी से कहा था कि मैंने स्वप्न देखा कि सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कहीं मुझे ही तो लंका नहीं जलानी है। पर हनुमान जी ने सोचा कि बंदर तो और भी कई हैं, मुझसे तो भगवान ने कहा नहीं है, और जब मुझसे कहा नहीं है तो फिर मैं क्यों ऐसा करूं। लेकिन त्रिजटा नाम की उस राक्षसी ने कह दिया कि जो सपना मैंने देखा है, मैं सत्य कह रही हूं कि ये 4 दिन के अंदर ही सत्य हो जाएगा। हो ही सत्य गए दिन 4। तो हनुमान जी ने सोचा कि 4 दिन के अंदर तो किसी बंदर में सामर्थ्य नहीं है कि वो यहाँ आ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझसे ही लंका दहन करवाना चाहते हैं। आज जब सब राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े, हनुमान जी ने सोचा मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं देखता हूं अगर भगवान को लंका जलवाना होगा तो भगवान स्वयं कोई ना कोई प्रबंध करेंगे। और उसी समय रावण ने कह दिया, एक काम करो, इसको दूसरा दंड दो। कहा, महाराज क्या दंड दें? तो कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तिल बोर पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। बंदर की ममता जो है उसके पूंछ में होती है, इसलिए ऐसा करो इसके पूंछ में ही आग लगा दो। अब हनुमान जी समझ गए कि भगवान की ही इच्छा है कि लंका दहन होना चाहिए। भय सहाय सारद में जाना, अगर लंका जलवाना न होता तो आग की व्यवस्था भगवान क्यों करवाते। हनुमान जी के पूंछ में पूरे लंका भर का तेल कपड़ा बांध दिया गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला, बाढ़ी पूछ
महाराज सोचने लगे कि मान लो मैं लंका जला दूं और उसमें भगवान के भक्त भी हों कुछ, और भक्तों का घर अगर जल जाए तो अपराध हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा पहले मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा कि कहीं लंका में कोई भगवान का भक्त तो नहीं है। कम क्यों कर देते भाई? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हम क्या कह रहे थे आपको कि श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि अगर मैंने किसी भगवान के भक्त का घर जला दिया तो बड़ा अपराध हो जाएगा। कोई भगवान का भक्त न हो इसमें कि उसका घर जल जाए। तो हनुमान जी ने बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ बड़ी करी और कहा खेल कौन सा है? हनुमान जी ने कहा मेरी पूंछ में जो जो तेल कपड़ा लपेटेगा उसको मैं प्रसाद दूंगा, और जो मेरे पूंछ में तेल कपड़ा नहीं लपेटेगा उसको प्रसाद नहीं दूंगा। हनुमान जी ने पूंछ बड़ी करी और लंका में एक विभीषण को छोड़ के कोई ऐसा नहीं था जिसने हनुमान जी की पूंछ में तेल और कपड़ा न लपेटा हो। तेल लपेट के, कपड़ा लपेट के और तेल उड़ेल दे रहे। रहा न नगर बसन घृत तेला, इसका अर्थ यही है कि लंका के प्रत्येक घर से लोग आए, कपड़ा ले लेके हनुमान जी की पूंछ में बांधे, तेल उड़ेल दे। हनुमान जी समझ गए कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सब निशाचर हैं, और इसलिए जिसने जिसने चंदा दिया है मैं उसको प्रसाद वितरित अवश्य करूंगा। तो हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया और हनुमान जी सबके घर में आग लगाने लगे। केवल पूरे लंका को दहन कर दिया, उलटी पलटी लंका सब जारी, सब पूरी लंका को जला दी। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण जी के यहाँ से कोई चंदा आया नहीं था, इसलिए उनका घर छोड़ दिया और पूरी लंका जला करके श्री हनुमान जी महाराज सीता माता के सन्मुख आए। सीता माता ने हनुमान जी को चूड़ामणि दी और कहा, हे हनुमान, अगर 1 महीने के भीतर प्रभु लौट करके नहीं आए तो मुझे जीते जी नहीं पाएंगे, इसलिए 1 महीने के भीतर ही भगवान आए तभी मैं जीवित मिलूंगी। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के एक छलांग लगा के समुद्र के इस पार आ गए। बंदर भालुओं के सहित हनुमान जी आए भगवान के पास। सुग्रीव की बगीचा के फल खाने लगे बंदर भालू। सुग्रीव समझ गए सीता माता का पता चल गया है। जामवंत जी ने आकर के भगवान श्री राम को पूरी सूचना दी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सारा कार्य सिद्ध हो गया, सीता माता का पता चल गया है। श्री हनुमान जी आए हैं, भगवान को प्रणाम किया है और पूरी सूचना दी है। जब पूरी सूचना दे दी तो भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहो आयस दीजिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सब बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और सब बंदर भालुओं को संग में लेकर के भगवान जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, लंका में अपशगुन होने लगे हैं। भगवान श्री राम पूरी सेना को लेकर के समुद्र के तट पर आए।